नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्स ब्रेन में। मैं हूं अफ्ताबी आलम। आज हम लोग बात करेंगे एक ख्वाब लेके जो कभी पूरा नहीं हो सके। इस ख्वाब में कांटा होके आया इंडिया और रसिया। क्या ख्वाब है? ख्वाब है डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज। चर्चे में मेरे साथ है ओतनुदा। ओतनुदा, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज क्यों चाहिए? देखिए, दुनिया में हर किसी को भी कुछ ना कुछ तो चाहिए। हमको भी कुछ चाहिए, आपको भी। आप तक कुछ ना कुछ आपका हम्म। भी ख्वाहिश है कि ये मुझे मिल जाए। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो ख्वाहिश रहता है। अब जो क्वेश्चन है कि जो ऑलरेडी यूएस का प्रेसिडेंट है उसको क्या चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है हम्म। यूएस। दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री है यूएस। अब उनके सबसे जो पावरफुल इलेक्टेड प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको क्या मिल सकता है जो उनको खुश करे। तो अभी उनका ख्वाहिश जो है वो है कि भाई, दुनिया में मेरा ऐसा, हर कोई मुझे जाने कि मैं दुनिया में आया हूँ अपने तरफ से दुनिया में पीस फैलाने के लिए। ये पीस नोबेल पीस प्राइज जो है यही आगे जाके उनका ख्वाहिश है, जिसके वजह से उनके जो दोस्त थे, जैसे कि पाकिस्तान के आसिफ मुनीर, उन्होंने गया उनके साथ लंच किया और उसके बाद बोल दिया कि भाई हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, उनको पीस प्राइज देना चाहिए। तो बस, जो आपके दोस्त है जैसे आपके लिए बोलते हैं, उनके भी दोस्त उनके लिए बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी यही ख्वाहिश है कि भाई इतना सब कुछ तो मिल गया, पावर मिल गया, पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया इस एज में जाके, मुझे एक अगर पीस प्राइज मिल जाता है दुनिया में तो एक अलग ही मजा आ जाएगा जिंदगी में। बस उसी के पीछे वो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हम्म। इसमें हम लोग का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रसिया का क्या रोल है? देखिए, पीस प्राइज मिलने में, अगर आपको पीस प्राइज मिलना चाहिए तो आपको ऐसा भी कुछ करना चाहिए कि दुनिया में पीस के लिए आपने कुछ स्टेप लिया है, तभी जाके आपको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। या फिर अगर आपका कुछ स्पेशल सेटिंग हो, ऐसा कुछ हो, तब जाके आपको मिल सकता है। तो अगर आप दुनिया में पीस एस्टैब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं और उस टाइम में आप इसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आगे जाके हो सकता है कि जो नोबेल का जो भी कमिटी है, जो भी मेंबर्स है, उन लोग अपने तरफ से देखेगा और आपको नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा। मगर इस बीच में अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे तो पीस प्राइज चाहिए, या दुनिया में कुछ कंट्री है जो मुझे ये मिलने से रहा, एग्जैक्टली क्या हुआ है मैं एक एक करके बताता हूँ। थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, पूरा कहानी एक बार। तो क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन चल रहा था सेकेंड टर्म के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भाई ये जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है, ये तो मैं 24 आवर्स में ही खत्म कर दूंगा। अगर मैं जीत जाता हूँ तो 24 आवर्स में चुटकी बजाते वॉर खत्म। तो डोनाल्ड ट्रंप, चलिए ये सब बोल के जो भी है, उन्होंने अपने तरफ से यूएस में इलेक्शन जीत गया, वो प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या, उनके हिसाब से जो पुतिन है बहुत ही अच्छा एक लीडर है, सब कुछ है। तो पुतिन के पास उन्होंने अपने तरफ से बोला कि भाई, पुतिन को बोला कि हाँ, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका ये है वो है। ऐसा नहीं कि जो बाइडेन का जो भी स्टैंड था पास्ट में, उसका काफी अलग स्टैंड लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो पुतिन को उन्होंने अपने तरफ से रिक्वेस्ट किया कि भाई ये जो वार है ये खत्म कर दीजिए। पुतिन बोला हाँ हाँ, वो तो हम लोग खत्म कर देंगे। तो कुछ दिन में, 24 आवर्स में नहीं हुआ, फिर कुछ दिन गया फिर भी नहीं हुआ। फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से फिर से बोला कि भाई ये वार खत्म कर दीजिए और एक काम कीजिए, यूक्रेन का जो भी जगह, जो भी लोकेशन आपने कब्जाया है, वो सब कुछ आप ले लीजिए, उसके बाद ये वार खत्म कर दीजिए। पुतिन ने बोला हाँ हाँ हाँ, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिर भी कुछ और दिन गया, फिर वो वार खत्म नहीं हुआ। फिर डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से फिर से बात किया, बोला कि एक काम कीजिए, आपको क्या चाहिए, ये जो जेलेंस्की है या फिर जो यूक्रेन है, ये आपका नाटो में नहीं आए या आपका यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं रहे, उसका गारंटी भी मैं आपको दे देता हूँ, ये वार खत्म कर दीजिए। पुतिन ने बोला हाँ हाँ हाँ, हम देखते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद रशिया ने ये वार खत्म नहीं किया और पुतिन को कुछ नहीं आता। पुतिन के साथ जब भी बात होता है डोनाल्ड ट्रंप का, पुतिन जो भी बोलता है हाँ 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 हाँ। तो बहुत महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया कि दुनिया जैसा दिखता है, दुनिया ऐसा नहीं है। दुनिया के जो लीडर्स है, जो सुप्रीम लीडर्स है, जो इतना सालों से दुनिया में अपने जो मतलब एस्टेब्लिश करके रखे हैं अपना सिग्नेचर, वो अलग ही होता है। ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ में अगर आया है या नहीं, ये भी एक मतलब क्वेश्चन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आगे जाके बताता हूँ। ऑन द अदर साइड क्या हुआ, ये वॉर खत्म नहीं हुआ। अभी पुतिन ने अपने तरफ से देखा कि भाई ये वॉर में हम लोग अपने तरफ से पैसा इन्वेस्ट किया है, इसी वॉर की वजह से इतना सारा सैंक्शंस आ गया है, 1,500-2,000 सैंक्शंस तो ऐसे ही आ गया है रशिया के ऊपर। इसी वॉर के वजह से इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है दुनिया में, फिर भी हम लोग ये वॉर को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, दूसरे साइड में, पहले तो यूएस का जब जो बाइडेन का गवर्नमेंट था, डायरेक्ट बहुत ही सपोर्ट कर रहा था। चलो, डोनाल्ड ट्रंप बोला कि नहीं भाई मुझे पीस चाहिए, उसमें अभी जाके डोनाल्ड ट्रंप का भी जो है वो भी अपने तरफ से यूक्रेन को सपोर्ट करे।
मगर मेजर जो क्वेश्चन है ये वॉर में डोनाल्ड ट्रंप को पीस चाहिए या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी नहीं आता यूक्रेन में कितना जो सिटीजन है उन लोग का डेथ हुआ है या फिर जेलेंस्की का क्या होता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा भी जेलेंस्की का फिक्र रहता तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करते, डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से जेलेंस्की को जो ओवल ऑफिस में बुला के जेडी वांस के सामने ऐसे बात नहीं करते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि जेलेंस्की कुछ भी हो वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और उनके साथ ठीक तरह से बात करना चाहिए, उस तरह से बात नहीं करना चाहिए। दुनिया में ये बहुत ही मतलब वो मीटिंग को लेके दुनिया में हर कोई जो है वो अपनी तरफ से बहुत कुछ बोला था, मगर ये गलत हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए क्या। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए यूक्रेन से फायदा क्या। भाई अगर वॉर खत्म हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप अपना जो हिसाब है वो लेके बैठेगा। एक तरह से अगर वॉर खत्म हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा देखिए मैंने फिर से एक जो पीस है ये दुनिया में फैला दिया, फिर से हम लोग ये रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है इसको खत्म कर दिया या फिर सीज फायर कर दिया। ऑन द अदर साइड इससे क्या, इससे आप लोग हम लोगों को मुझे फिर से पीस प्राइज के लिए एक स्टेप आगे ले जाओ, नोबेल पीस प्राइज के लिए। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप बैठते अपना हिसाब लेके जेलेंस्की को कहते कि भाई आपका जो भी ये रेयर अर्थ मिनरल है जो कुछ भी है सब कुछ जो है वो यूएस के, अभी यूएस इसका हिसाब करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक यूएस ने अपने तरफ से अपने आपका वॉर को फंडिंग किया है। फिर ये है कहानी का एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है इंडिया। जब इंडिया के साथ पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया ने जो ये नूर खान एयरबेस है इसका हालत क्या किया था सबको पता है। सिर्फ यही नहीं, नूर खान एयरबेस ही नहीं, ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें पाकिस्तान का जो भी टेररिस्ट का जो भी लोकेशंस था या फिर अदर जो एयरबेसेस थे उसके हालत भी क्या किया था ये सबको पता है। आपको शायद पता है आफ्ताब कि ये जो नूर खान एयरबेस है इनका जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है ये काफी एक मतलब हेवी स्ट्रक्चर था। तो इंडियन हम्म। ने इस पे बहुत रिसर्च किया और एक ऐसी वेंट था जिसको यूज किया गया था ब्रह्मोस मिसाइल को वहां से घुसाने के लिए। मतलब ब्रह्मोस मिसाइल को इस तरह से प्लान किया गया था कि वो ऐसी वेंट से घुसा और आगे जाके नूर खान एयरबेस का वो हालत किया था। तो ये सब होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, आज भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैंने सीज फायर कराया तो मुझे नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिलना चाहिए। मतलब दुनिया में अगर कहीं वार नहीं होता तब भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से ऐसा उनका अप्रोच है कि भाई हम मैं वहां अगर वार होगा तो मैं सीज फायर कर दूंगा। तो ये सारा जो अप्रोच है ये सारा अप्रोच की वजह से क्या होता है एंड ऑफ द डे फायदा किसे होता है? इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल यूक्रेन का वॉर ले ले उसमें यूएस का फायदा होता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज चाहिए। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने पहले जब ऐसा क्लेम किया तो इंडिया ने अपने तरफ से बहुत बार बोला कि भाई ऐसा नहीं है। इंडिया ने अपने तरफ से टाइम दिया, उसके बाद सुना। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पहले तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया था, फिर इंडियन गवर्नमेंट क्लीन एंड क्लियर पार्लियामेंट में भी ये बात हो गया है कि भाई ये जो कहा जा रहा है जो भी हुआ है इसके पीछे कोई भी इसका कुछ हालत मतलब कोई भी डोनाल्ड ट्रंप का कुछ नहीं है। हम लोग को आके एग्जैक्टली पाकिस्तान की तरफ से पैर पकड़ा गया इसलिए हम लोग इसमें सीज फायर किए। तो ये सुनने के बाद दुनिया में सबका आंखें जो है वो खुल गया है कि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये तो बेकार में ही बोलते हैं। इनको पीस प्राइज अगर जेन्युइनली देखा जाए इसको पीस प्राइज मिलना नहीं चाहिए, इसका ये सपना है, सपना ही रहने दो, ये बेकार बात कर रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए जो जिस तरह से मदर टेरेसा ने काम किया था या फिर जिस तरह से जिन लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिला उन लोगों ने दुनिया के लिए जो किया था उसमें से 1% भी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया। उसको सिर्फ आता है बिजनेस और वो कंट्री को बिजनेस की तरह डील करके वो चलाना चाह रहे हैं। तो जिसकी वजह से उनका जो सपना है आज के डेट में उस सपने के बीच में अगर कोई खड़ा है उनका नोबेल पीस प्राइज के लिए तो वो है आपका रशिया और यूक्रेन वॉर। ऑन द अदर साइड इंडिया का ये अप्रोच पाकिस्तान के लिए जो भाई ये जो वार है ये तो अभी डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई भी कुछ भी नहीं है। इंडिया ने अपने तरफ से इसको पाकिस्तान के कहने पर भी सीज फायर अनाउंस किया। अगर ये अनाउंस करते हैं कोई भी एक कंट्री का जो सुप्रीम लीडर से, चाहे वो रशिया की तरफ से हो चाहे वो इंडिया की तरफ से हो, तो आगे जाकर डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज कैसे मिलेगा? वो तो मिलने का कोई चांसेस ही नहीं है ना। और यही प्रॉब्लम अभी आ गया है सबके सामने। आपको क्या लगता है ट्रंप ने पर्सनली हेल्प मांगा है मोदी से नोबेल प्राइज के लिए? देखिए ट्रंप का जो हालत है काफी अभी खराब है। मेनली ट्रंप को अभी क्या है, इंडिया को F-35 भेजना है। ट्रम्प को पता है कि इंडिया को 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है वो चाहिए। ऑन द अदर साइड रशिया की तरफ से ऑफर किया गया है कि भाई हम लोग अपने तरफ से 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है उसका 100% टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे और इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। ऑन द अदर साइड ट्रम्प को बेचना है F-35 जिसका क्या हालत हुआ था कुछ दिन पहले इंडिया में ही हुआ कि जैसे रॉयल नेवी का जो था वो तो क्या हालत हुआ था हम सबको पता है। तो
यूएस अपने तरफ से जितना ज्यादा हो सके उतना प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं इंडिया के ऊपर कि भाई आप लोगों को 25% जो टैरिफ है वो इम्पोज करेंगे। आप लोगों को अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग पाकिस्तान का जो क्रूड ऑयल अभी निकला ही नहीं है वहां क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा और इंडिया पाकिस्तान से क्रूड ऑयल खरीदेगा, जबकि इंडिया के साथ पाकिस्तान का कुछ भी ट्रेड नहीं हो रहा है आज के डेट में, सबको पता है। तो ये सारा जो है ये एक टैक्टिस है जिसमें आर्म ट्विस्टिंग करने का कोशिश किया जाएगा, मगर इंडियन गवर्नमेंट का कुछ आता नहीं है, क्योंकि मेजर जो रीजन है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है, इंडिया में जो भी प्रोडक्शन होता है वो 70% तक इंडिया में कंज्यूम हो जाता है। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल चाइना, चाइना में जो भी मतलब प्रोडक्शन होता है उसमें ज्यादातर जो है वो एक्सपोर्ट होता है, मगर इंडिया का इकोनॉमी नहीं है ऐसा, जिसके वजह से आज के डेट में अगर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भाई 25% हम लोग टैरिफ इम्पोज करते हैं, हाँ इंडिया का कुछ लॉसेस होगा। इंडिया कुछ बिलियन का, बिलियन नहीं एग्जैक्टली, कुछ मिलियन का इनिशियली ये प्रॉब्लम फेस करेगा, मगर कल भी हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे इंडिया के पास ऑप्शन है। इंडिया अपनी तरफ से डिफरेंट जो कॉरिडोर है वो निर्माण किया है, डिफरेंट कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को ग्रो किया है, जिसके वजह से इंडिया ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढ लेगा। कुछ महीने प्रॉब्लम होगा, इंडिया ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढ के वहां फिर अपना जो एक्सपोर्ट है वो चलाना, वो जो है वो शुरू कर देगा। आगे जाके जो प्रॉब्लम होगा वो है यूएस का, क्योंकि टैरिफ के वजह से जो यूएस में कुछ भी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा। कोई भी सामान आप ले लीजिए उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, कि यूएस को ही हिट करेगा। जितना भी डॉलर छाप ले एक टाइम में जाके तो ये इसको प्रॉब्लम होने वाला ही है ना। रसिया ने ट्रम्प का पीस डील को रिजेक्ट क्यों किया, आपको क्या लगता है? देखिए रशिया बहुत सालों से लड़ रहा है, और इतना लड़ने के बाद अगर मिठाई कोई और खाएगा तो ये तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि आज की डेट में अगर रशिया पीस डील को एग्री कर लेता है तो रशिया को यूक्रेन का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पार्ट मिलेगा जो रशिया ने अभी तक कब्जा है। ऑन द अदर साइड रशिया को पता है कि अगर पूरा यूक्रेन चाहिए तो लड़ना जो है और भी कुछ दिन लड़ाई और भी आगे ले जाना है, जिसके वजह से एंड ऑफ द डे अगर यूक्रेन पूरा रशिया के पास आ जाता है, एक टाइम में तो था भी मतलब यूएसएसआर के अंदर, तो अगर पूरा रशिया के अंदर आ जाता है तो ये ट्रम्प का जो स्ट्रेटेजी है कि भाई यूक्रेन का सारा जो रेयर अर्थ मिनरल है उससे यूएस प्रॉफिट गेन करेगा, उसका कोई चांसेस नहीं रहेगा। तो रशिया क्यों पीस डील एग्रीमेंट को आगे ले जाए? रशिया को पता है कि भाई इतने दिन लड़े हैं, चलो और एक दो साल लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। पूरा यूक्रेन जो है धीरे धीरे तो रशिया का मतलब रशिया जो है धीरे धीरे वो यूक्रेन का एक एक करके जो पार्ट है वो कब्जाते ही जा रहा है। तो नो डाउट इसमें अगर देखा जाए आगे जाके सबसे मेजर जो इशू होगा कि रशिया कभी भी पीछे चलने वाला नहीं। ऑन द अदर साइड यूक्रेन का जो भी रेयर अर्थ मिनरल का जो जिस जिस लोकेशन पे यूएस का ज्यादा नजर है, रशिया वो कब्जा लेगा, आज ना हो और कुछ दिन बाद हो। यूएस अपने तरफ से क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा फंडिंग करेगा, ज्यादा से ज्यादा यूएस अपने तरफ से कुछ हथियार जो है वो भेजेगा। मतलब सीरिया में देख लीजिए या फिर अफगानिस्तान में देख लीजिए, एक जगह में जाके यूएस को तो अपने तरफ से विड्रॉ करना ही पड़ा ना अपने मिलिट्री। तो बस वही हालत इसमें भी होने वाला है, कुछ टाइम लगा, एंड ऑफ द डे रशिया जो है ये वार में पूरा यूक्रेन को कब्जा लेगा और रशिया के टेरिटरी में आ जाएगा। और क्या होगा, यूएस अपने तरफ से अभी भी उम्मीद लगा के बैठे कि मैं पीस डील करवा दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि भाई मुझे जो ये नोबेल पीस प्राइज है वो मिल जाएगा, साथ ही साथ यूक्रेन का जितना भी रेयर अर्थ मिनरल है वो यूएस में ऐसे ही फ्री में आ जाएगा। अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रम्प का जो सपना था नोबेल पीस प्राइज का, वो तो फिलहाल मुमकिन हो नहीं पा रहा है। तो इसीलिए आप तब इन डोनाल्ड ट्रंप फ्यूचर जो है क्या? इतना गुस्सा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप इतना गुस्सा हो गया उसीलिए बैठा है कि भाई बना पीस प्राइज का जो है ये नहीं हो रहा है। ऑन द अदर साइड ये यूएस का बात सुन के हर कोई कंट्री उठक बैठक लगा रहा था, और ये एक रशिया, ये पुतिन तो कुछ सुनने वाला नहीं है। आज के डेट में मोदी जी भी अपने तरफ से भाई ये हम लोग का जो दोस्ती था उसका भी कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है, इसलिए इतना गुस्सा है इंडिया के ऊपर। ये 25% टैरिफ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ पेनल्टी डालेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, बोलिए आपका क्वेश्चन आप जो बोल रहे थे। मैंने सॉरी यार मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो भी मेरा क्वेश्चन यही था। जो अभी फिलहाल तो उसका सपना टूट गया, लेकिन फ्यूचर में क्या वो फिर से ट्राई कर सकता है नोबेल पीस के लिए? आपको क्या वो लगता है? अभी भी वो अभी भी ट्राई किए जा रहे हैं। उनका जो चंटू बंटूज है ना, जैसे अभी पाकिस्तान को उन्होंने पहले अडेप्ट कर लिया है चाइना के गोद से, कि उनका जो हम्म। आसिफ मुनीर है वो जाके बोल दिया ना, तो ऐसे वो उनके पास बहुत सारे हैं। सिर्फ यही नहीं, उनके पास बहुत सारे चंटू बंटूज है। चंटू बंटू जाएगा उनके साथ लंच करेगा, फिर बोलेगा हाँ मुझे क्या बोलना है मेरा आका, तो डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा बोल दो जाके बाहर में कि नोबेल पीस प्राइज मुझे मिलना चाहिए, तो वो आके बस बाहर में वही बोलेगा। तो बस वही सिस्टम है। वो अभी अब ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये इतना जल्दी इसको समझ में नहीं आता, और इनको
समझने में बहुत टाइम लगता है। हो सकता है कुछ साल लग जाए या फिर ये पूरा टर्म लग जाए, मगर वो अपने तरफ से कोशिश जो है वो हम्म। चलाते जाएगा आगे, कभी ना कभी। वो जो रॉबर्ट बुश का स्टोरी था ना बचपन में, वो जो स्पाइडर वाला वही वाला है, वो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा वो तो इन फ्यूचर जगह देखने को मिलेगा। वो अपने तरफ से जुगाड़ अच्छा लगाता है। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन कर रहा है, आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रम्प क्या नोबेल पीस प्राइज का लायक है? ऑनेस्टली नहीं, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज उसी को हम्म। मिलना चाहिए जो कोई नोबेल काम किया है। मुझे डोनाल्ड ट्रंप के जो करियर है पास्ट में, या फिर उनके जो भी रियल एस्टेट का, अगर जो भी उनका पापा से जो भी मिला था उनको, उसके बाद उनका जो एक्टिविटी है या फिर पास्ट में भी जो उन्होंने किया है, मुझे नहीं लगता है कि ये कभी उनको मिलना चाहिए। मगर प्रेजेंटली क्या है, दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ के लिए अवेलेबल है। कोई तो मेरा ओपिनियन के लिए कोई आप शायद पूछ सकते हैं, मगर दूसरा तो कोई पूछेगा हम्म। नहीं। अगर आपको हम्म। लगता है कि आप नोबेल पीस प्राइज के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है कि उनको ये बोलना नहीं पड़ेगा, या फिर उसके वजह से कोई भी कंट्री में उनको ऐसा कुछ स्टेप लेना नहीं पड़ेगा जिससे कोई कंट्री का कुछ भी इशू हो। अगर आप में वो क्वालिटी है तो ऑटोमेटिक वो जो है वो आपके पास आ जाएगा। अगर आप में उसमें क्वालिटी नहीं है तो आप 1000 कोशिश कर लीजिए, फिर भी आप एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रम्प का जो सपना था वो तो टूट गया। और आप लोग को क्या लग रहा है, क्या लायक है डोनाल्ड ट्रम्प नोबेल पीस प्राइज के लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू दादा। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।